अरे मेरा लकी है, मेरा लकी सबकी आंखें नम है। मां के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग चुप करा रहे हैं, लेकिन मां अपने लाडले को याद कर बार बार चीख रही है। तस्वीरें उमरिया के पाली की हैं, जहां के रहने वाले अनीश अवधिया की पुणे में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। उस हादसे में जिसमें कार पुणे के एक रईस बिल्डर का बिगड़ेल बेटा चला रहा था, वो भी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस हादसे में अनीश के साथ ही उसकी जबलपुर की रहने वाली दोस्त अश्विनी की भी मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के बाद आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत दे दी। अब अनीश के घर वाले महाराष्ट्र की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। घटना दिनांक 19/5/24 को दिन शनिवार को किसी प्रोग्राम में पार्टी में गया हुआ था अपने साथियों के साथ में। करीब 2:30-3 बजे रात को जब वो वापस लौट रहा था, तो लौटते समय आगे उसकी गाड़ी चल रही थी और पीछे पीछे वहां क्या पुणे का किसी करोड़पति फर्म का की गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, हाँ पोर्शे गाड़ी से काफी स्पीड से चल रहा था। उस गाड़ी में 3-4 लोग सवार थे। गाड़ी का मालिक, पिता और लड़का गाड़ी चला रहा था, करीब 17 साल की अवस्था का था और वो भी दारू पिए हुए था, दारू की नशे में था। काफी करीब 240 किलोमीटर की स्पीड से वो चला रहा था, जिसके कारण से सामने वो देख नहीं पाया और स्पीड के साथ उसमें गाड़ी में ठोकर मार दिया। हमारे नाती की गाड़ी में जो जिस मोटरसाइकिल में नाती बैठा हुआ था, उस वही घटना स्थल में ही चुकना शुरू हुआ, वहीं पे गिर गया और ये जानकारी मिली है कि इस स्पॉट में ही उसकी डेथ हो गई है। कंपनी के दबाव में कोर्ट से भी उसे ठीक दूसरे दिन उसको जमानत भी दे दिया गया है, जबकि इस हत्याकांड में, इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि टोटली गलत है। और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और तत्काल विवेचना तत्काल हो और उसकी कार्रवाई हो। 304 के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जमानत भी उसका कैंसिल होना चाहिए। मेरा ये नहीं। दरअसल अनीश पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। हादसे के 5 दिन पहले ही वो दुबई से लौटे थे, लेकिन इस हादसे में उनकी और उनके दोस्त की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुणे में हुए इस हादसे में आरोपी नाबालिग को निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी है, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शुरू में पुलिस ने भी इसे काफी हल्के में लिया, लेकिन अब पुलिस पर दबाव पड़ा तो पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया से रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, MP तक।